हम प्रेयर करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं और हमने इसे मुंह से बोलकर कबूल करना ज़रूरी है। अगर हमने इंग्लिश में इसे कबूल करना चाहेंगे इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इसे कबूल करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलते हुए इसे कबूल करना, प्रार्थना के शब्दों को बोलना बेहद ज़रूरी है। आवाज़ के साथ हमने इसे बोलना है। थैंक यू फादर, फॉर इन क्राइस्ट जीसस life and immortality have been unveiled. I dwell in the realm of life, and in that realm there is no lack or poverty, no sickness, disease, or infirmity. I reign gloriously over circumstances. I had and manifest the life and nature of God that transcends the ordinary human life. Hallelujah. धन्यवाद हो पिता तुझे, क्योंकि मसीह यीशु के जीवन में, मसीह यीशु में जीवन और अनंत काल का जीवन पर्दाफाश हो चुका है। मैं उस जीवन के क्षेत्र में रहता हूँ और उस क्षेत्र में कोई घटी नहीं, ना घटी है और ना गरीबी है, ना कोई बीमारी, व्याधि या कोई रोग। मैं महिमा से भरकर राज्य करता हूँ सारी परिस्थितियों के ऊपर। मेरे पास है और मैं प्रकट करता हूँ ईश्वरीय जीवन और ईश्वरीय स्वभाव को, गुणों को, जो साधारण मनुष्य जीवन से भी बढ़कर है, उससे भी पार हुए गया है। हालेलुया। आज हम मेडिटेट करने के लिए जो वचन पढ़ने वाले हैं, मनन करने के लिए वचन Romans 8 chapter 10-11 verse, Colossians 3 chapter 10 verse, John 5 chapter 24 verse। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10-11 वचन, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन। हम जब इंग्लिश में पढ़ेंगे सब वचनों को हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे तो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Romans 8 chapter 10-11 verse, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Hallelujah. हम यही वचन को हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 10 और 11 वचन।
रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 और 11 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 और 11 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। कोलोसियंस 3 चैप्टर 10 वर्स पढ़ेंगे। कोलोसियंस 3 चैप्टर 10 वर्स। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। एंड हैव पुट ऑन द न्यू मैन विच इज़ रिन्यूड इन नॉलेज आफ्टर द इमेज ऑफ हिम दैट क्रिएटेड हिम। यही वचन को हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और एक बार पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जॉन्स गॉस्पेल 5 चैप्टर 24 वर्स पढ़ेंगे। Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life। यही वचन हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है।